चलाएगी एक बड़ा जन आंदोलन। बीजेपी की गलत नीतियों के विरोध में एक जन आंदोलन चलाया जाएगा। सपा के द्वारा गांव में चौपाल लगाई जाएगी। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट समाजवादी पार्टी ने इस बार रखा है। बीजेपी की गलत नीतियों के विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन सपा के नेता चलाएंगे। अखिलेश यादव लगातार केंद्रीय राजनीति में अपने आप को फिट करने की कवायद कर रहे हैं और इसी को लेकर वो लगातार आप देख रहे होंगे कि विपक्षी एकता को एकजुट बनाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अब समाजवादी पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन चलाएगी बीजेपी की गलत नीतियों के विरोध में। गांव में चौपाल लगाई जाएगी। 2024 में बीजेपी का रथ कैसे रोका जाए, इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटी है और अब इसको देखते हुए एक बड़ा जन आंदोलन चलाए जाने की तैयारी है। बीजेपी की गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर बकायदा गांव में चौपाल लगाई जाएगी। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है अखिलेश यादव ने। संदीप जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे संदीप का। संदीप, एक तरफ हम देख रहे हैं अपने आप को केंद्रीय राजनीति में फिट रखने के लिए अखिलेश यादव लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं और बड़ी बात यह भी है कि 80 सीटों को लेकर एक बड़ा टारगेट भी रखा है इस बार, यानी कि पूरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को भेदने के लिए उन तमाम नीतियों को भी लोगों के सामने रखा जाएगा जो बीजेपी इस वक्त बना रही है। देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से 17 से लेकर 19 मार्च तक कोलकाता में समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें तमाम बड़े निर्णय लिए गए हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टीम बनाकर गांव-गांव में भेजा जाएगा और वहां पर एक बड़ी रणनीति तैयार कराई जाएगी। यानी समाजवादी पार्टी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो भी मुद्दे उठे हों, वो चाहे कोरोना का मुद्दा हो, चाहे किसानों के मुद्दे हों या फिर चाहे महिलाओं के ऊपर अपराध के मुद्दे हों, उन सभी को लेकर वो लोगों के बीच में जाना चाहती है और ये बताने का प्रयास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ क्या हुआ है और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब हम लोगों ने किस तरीके की घोषणाएं करी थी। 3 दिन की जो बैठक है उसमें जिस तरीके से मैंने बताया कि तमाम बड़े कह सकते हैं निर्णय भी लिए गए और उन्हीं के साथ साथ तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर मुहर भी लगी है। समाजवादी पार्टी देखिए अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके का प्रयास कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि लोकसभा में 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना कब्जा कर पाए। इसको लेकर देखिए वोट बैंक भी बढ़ाया जा रहा है, वो चाहे दलितों के वोट बैंक की बात करी जाए। समाजवादी पार्टी चाहती है, क्योंकि देखिए ये भी देखा गया था कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी इस तरीके की एक रणनीति बनाई गई थी, अंबेडकर वाहिनी बनाई गई थी। हालांकि इसके जरिए कह सकते हैं कि सत्ता तक तो नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जो इसका नतीजा निकला था उससे जो पार्टी के शीर्ष अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं से उत्साहित दिखाई दिए थे। देखा गया था कि अखिलेश यादव के साथ लगातार अवधेश प्रसाद हैं, रामजी सुमन हैं, नजर आए हैं। अवधेश प्रसाद देखिए पासी बिरादरी से आते हैं और उन्हीं के साथ साथ अगर रामजी सुमन की बात करें तो वो जाटो बिरादरी से आते हैं। यानी दोनों ही बिरादरियों को अपने पाले में करने के लिए और उसी के साथ साथ युवा दलित लोगों को भी अपने पाले में जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए देखिए गोरखपुर से ब्रजेश कुमार को भी मौका दिया गया है। और ये भी देखा गया था कि रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे। यानी समाजवादी पार्टी देखिए चाहती है कि दलितों के जो 5 से 6% का फीसदी वोट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आए। क्योंकि देखिए मायावती ने 2012 में लगभग 26%, अगर 17 की बात करी जाए लगभग 22% और उसी के साथ साथ 2022 में उनका जो वोट प्रतिशत रहा था वो 16% रहा था। यानी समाजवादी पार्टी चाहती है, क्योंकि देखिए प्रदेश में अगर वोट प्रतिशत की बात करी जाए तो जो जाटों की संख्या है इसी मुखरता को आगे बनाए रख रहे हैं अखिलेश यादव और देखिए अपनी जो रणनीतियां हैं उसको धार देने में लगे हुए हैं। आपके